तो कम गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो इसी सीरीज में आज अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना जो थर्ड नंबर का चैप्टर है, इससे पहले अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सा? पहला तो फोर्स एंड प्रेशर हो गया कंप्लीट। दूसरा जो साउंड था वो कल अपने न्यूमेरिकल और कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको करके देखा। उसी के साथ सेकंड वाला चैप्टर जो साउंड वाला वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, कौन सा चैप्टर आ जाएगा इसमें? आज से जो है थर्ड चैप्टर क्या आ रहा है, शुरू हो रहा है। तो चैप्टर कितना आ जाएगा अपना? चैप्टर थर्ड। आज का चैप्टर कौन सा हो गया? थर्ड है। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या आ जाएगा अपना? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा इसके अंदर। केमिकल इफेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आ गया। ये अपना क्या है? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ? ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो इसका आज क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो ये आ गया। ये अपना क्या हो गया? चैप्टर हो गया आज का। आज का थर्ड का चैप्टर है, मतलब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। मतलब अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें जो केमिकल इफेक्ट होता है, जो केमिकल इफेक्ट वो किस तरह का होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया अपना? इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके रासायनिक प्रभाव पे आएंगे। इसके तो कुछ पॉइंट वाइज क्या चलेंगे इसमें? चलेंगे कि क्या आ गया अपना? ये जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? विद्युत क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे या पढ़ेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, ये पढ़ेंगे। विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इसमें बोलता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक भी होता है जिस तरह से फोर्स में था। और ये आवेश जो होते हैं, विद्युत आवेश होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। आगे जो चार्ज होता है इसमें लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें टू टाइप्स का होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे विद्युत आवेश में क्या जाएगा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं आवेश कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण हो जाएगा जिसमें क्या जाएगा? किसी पदार्थ का वह गुण, उसी को लिख लेते हैं। चलो एक बार। पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत या इलेक्ट्रिक, विद्युत या चुंबकीय है मैग्नेटिक इफेक्ट ठीक है, आवेश कहलाता है। चार्ज कहलाता है। ठीक है,
किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी आ जाएगी या क्या आ जाएगा, उसका गुण आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा। तो किसी पदार्थ का वह गुण या जिसमें विद्युत या इलेक्ट्रिक या चुंबकीय इफेक्ट उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है या चार्ज कहलाता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो विद्युत आवेश है, इसका जो क्या कहते हैं आपका जो यूनिट होती है या मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या होता है इसका, गुलाम होता है, जिसको सी से क्या करते हैं, जिसको सी से क्या कर देते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा अपना, आप इसका आवेश का जाएगा। ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका गुलाम हो जाएगा, जिसको सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये जो विद्युत आवेश होते हैं, ये इसमें दो प्रकार के चार्ज होते हैं, इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, ये जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह के क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आपने देखो क्या है, इलेक्ट्रिक आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का जो मात्रक है, जिसकी ऐसा यूनिट है, देखो इसको ध्यान में रखना, ये क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, या उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो नेगेटिव चार्ज को किससे करेंगे, माइनस से, जबकि पॉजिटिव चार्ज को किससे करेंगे, प्लस से। तो ये क्या होगा, इसके दो चार्ज होते हैं। ठीक है, ये तो देखो घरों के अंदर अपन जो डोमेस्टिकली जो वायर होता है, या जो जितने भी अपना जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। या फिर घड़ी के अंदर अपन सेल डालते हैं, घड़ी के अंदर डालते हैं, रिमोट में डालते हैं। आजकल जो कोरोना के जो थर्मल टेम्परेचर वाली जो मशीन आती है उसमें जो सेल डालते हैं, तो देखो उनके ऊपर पीछे की साइड में प्लस या माइनस लिखा हुआ आता है। तो जहां माइनस लिखा होता है उसका मतलब उस सेल का नेगेटिव चार्ज उस साइड में होगा, और जहां प्लस लिखा होगा मतलब उस सेल का पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली मतलब कई जगह देखने को मिल जाता है, जैसे सेल वगैरह पे होता है, घड़ी का जब सेल डालते हैं तो अभी इसमें देखो प्लस माइनस देख के ही डाला जाता है। तो वो किसकी वजह से, ये चार्ज ही हो, वो क्या होते हैं, चार्ज ही, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। आगे अब देखो, अब इसके अलावा इसमें एक थोड़ा सा, अगर इसको नोट कर लो फिर इसको मिटा के फिर दूसरा ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी का एक एग्जांपल देखेंगे अपन। इसका जो एग्जांपल है ना, मतलब चार्ज का एक एग्जांपल होता है कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो चार्ज को अब देखेंगे। देखो इसको रब करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ये बोलता है
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये बोलता है किसी कांच की छड़ को ठीक है, जब किसी कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम भी कैसे हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो उस समय कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा भी आवेशित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये इसका एग्जांपल आ गया। देखो कांच की छड़ को क्या करते हैं, जब रेशम के कपड़े में, जैसे रेशम का कपड़ा लेते हैं उसकी कांच की छड़ लेते हैं, जब उसको रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पे इस तरह से रब करते हैं, ठीक है, या उसको रगड़ते हैं, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब उनपे आवेश क्या हो जाता है, अलग अलग आ जाता है। जैसे कांच की छड़ पे तो कैसा जाता है, धनावेशित आ जाता है, जबकि रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित आ जाता है। तो दोनों पे क्या हो गया, अलग अलग आवेश आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो धनावेशित कौन सी कांच की छड़ क्या बन जाती है, धनावेशित, जब रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश में और लिख देता हूं इसको। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड, when a glass rod rubbed on a silk, ठीक है, क्या बोलता है, when a glass rod is rubbed on a silk cloth, ठीक है, the glass rod becomes positive charge, the glass rod becomes positive charge, and while the silk becomes a negative charge, आ जाएगा positively charge becomes positively charge। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल, सॉरी, जो इसका अपना है, जो क्या है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक एग्जांपल आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये बोलता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश का तो एसआई मात्रक क्या होगा, यानी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी कूलम होगी। और ये जो एसआई जो है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये आपके कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अपने यहाँ एग्जांपल देखा कि कांच की छड़ जो होती है, जब एक कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं, ठीक है, उसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही कैसे हो जाते हैं,
आवेशित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह छड़ और उस कपड़े पे दोनों पे क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। एक पे पॉजिटिव, जो रोड है, ग्लास रोड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो सिल्क का कपड़ा, जो सिल्क है वो क्या जाता है आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, इतना तो इसका ये आ गया। अब देखो इसके बाद अगला तो इसी में आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, अब देखो अपना आया, अपन नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा अपना, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करना है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया या विद्युत धारा आएगा। तो विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या, इसको क्या कहेंगे, किसी चालक में, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा इसमें साइन बोल रहा था, इसमें दूसरा ठीक है। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की, देखो आवेश ये कह रहा किसी भी चालक में किसकी, आवेश प्रवाह। अभी थोड़ी देर पहले आवेश देखा था, आवेश क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश प्रवाह की दर को, उसमें कितना पॉजिटिव या नेगेटिव जा रहा, वो प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा उसमें लिख देता हूं। उसके उसमें कहेंगे द अमाउंट ऑफ रेट, द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो, द अमाउंट of rate of, ठीक है, the amount of rate of flow of charge through a conductor, flow charge through a conductor। ठीक है, the amount of rate of flow charge through a conductor is called the electric current, it's called the इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी आपके एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, यूनिट क्या जाएगी इसकी, एम्पियर आ जाएगी। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो अक्सर ये पूछ लेता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, इतनी ये चीज आ गई। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट होता है करंट को। ठीक है, तो इस करंट की जो एम्पियर, जो यूनिट क्या होती है, वो एम्पियर होती है। तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो वो क्या बोल, यहाँ क्या बोल रहा है, ये कंडक्टर,
कंडक्टर मतलब जो आवेश को ले जाने में क्या होता है, सक्षम होता है। जैसे कोई भी लोहे की चीज, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई अगर सूखी लकड़ी का टुकड़ा ले लोगे, ठीक है, या कोई कागज ले लोगे, तो वो चालक नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो क्या नहीं होते, चालक नहीं होते। चालक वो होते हैं जो अपने में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को या जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, अब ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, डेफिनेशन हो गई, और इसका ये यूनिट हो गई, यूनिट इसकी क्या हो गई, एम्पियर हो गई। उसके बाद अपने दो आते हैं, कंडक्टर आता है और एक इंसुलेटर आता है, ठीक है। गुड, ये तो जो जिसको कहते हैं सुचालक और कुचालक होते हैं। अब इनको देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुचालक और कुचालक आ जाएगा। अब इनकी बात देखेंगे कि कौन से सुचालक होते हैं, कौन से कुचालक होते हैं। अब देखो इसके बाद इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टर और क्या आ गया आपका, इंसुलेटर आ गया। ठीक है, कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया, ये आ गया आपके। ठीक है, दो आ गया आपका, कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब आप देखो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे अपन, सुचालक। सुचालक बोले तो कंडक्टर, यार ठीक है, कंडक्टर या सुचालक। अब देखो सुचालक कौन से होते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह, ये क्या करता है, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह या आसानी से हो जाता है, उसे ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। कि जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक यानी आसानी से हो जाता है, जिसमें विद्युत आवेश को प्रवाह होने में क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से क्या हो जाते हैं, इसमें विद्युत आवेश क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। इसीलिए देखो सु मतलब अच्छा और चालक मतलब चलने वाला, जो अच्छी तरह से चलता हो, जिसमें मतलब जिसमें विद्युत आवेश अच्छी तरह से चलता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सुचालक कहलाएगा। आप देखो इसमें कौन कौन, अब कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, इसको मैं वैसे ही लिखवा देता हूँ। कंडक्टर आर द मटेरियल थ्रू विच कंडक्टर चार्ज कैन फ्लो इजीली। देखो इसको क्या लिखेंगे, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू materials through electric charge, which electric charge can flow easily, which electric charge
कैन फ्लो इजिली। ठीक है, मतलब कंडक्टर आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, मतलब ऐसे मटेरियल नहीं पता, ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, कैसे, इजीली यानी आसानी से, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कंडक्टर कहलाते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे जैसे क्या आ गया, लोहा, लोहा आ गया, तांबा आ गया, और क्या आ गया आपके, चांदी। ठीक है, लोहा, तांबा और क्या आ गया आपका, चांदी आ गया। अब देखो इसके, अब जो भी इतने धातु होती है, मेटल्स होते हैं, वो सारे आते हैं, आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया, ये सब मेटल्स है, जैसे पीतल आता है, पीतल भी आ जाता है, तो पीतल में से क्या होता है, आराम से जो करंट है वो फ्लो हो जाता है। आप पीतल भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स क्या करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी और पीतल, ये क्या करते हैं, अपने अंदर से आसानी से करंट फ्लो करने देते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, कंडक्टर, कंडक्टर कहलाएंगे, जिसके अंदर से क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक है, तांबा तो देखो, लोहे की तो कोई भी रोड वगैरह होती है, ठीक है, जो आती है, कई बार देखो खेतों के अंदर जो ऊपर से हैवी जो पावर लाइन्स आती रहती है, उससे कई बार देखो जो पाइप वगैरह टच हो जाती है, तो उससे जो फार्मर या कल्टीवेटर है, जो किसान होता है, वो क्या हो जाता है, उसके पाइप को उस वायर के कांटेक्ट में आने से करंट की वजह से क्या हो जाता है, वो मर जाता है, उसको करंट से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो पाइप किसकी होती है, लोहे की होती है, तो वो उस लोहे में तभी आता था, वो अपने अंदर से क्या होता है, वो करंट को फ्लो होने देता है। तांबा आ गया, तांबे का सबसे ज्यादा डोमेस्टिकली यूज करते हैं, अपने जितने भी सर्किट है, जितने भी वायर यूज करते हैं घरों के अंदर, डोमेस्टिकली वायर, जो पूरी जो सर्किट सेट होता है, उसमें जितने भी आपके रबड़ के अंदर जो तार या वायर आपको पतले पतले नजर आते हैं, ठीक है, वो सब किसके होते हैं, वो तांबे के बने हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर भी होता है, और कैसा होता है, सस्ता यानी चीपेस्ट होता है, और ये आसानी से क्या होता है, मिलता है, इसलिए इसका ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। चांदी, पीतल होता है, ये भी क्या होते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। अब देखो, जो इनमें से अगर सबसे अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि करंट का यानी धारा का सबसे जो है उत्तम सुचालक कौन सा है, ठीक है, तो इसका एक आपको लिखवा देता हूं, नोट में लिखवा देता हूं। ठीक है, क्या जाएगा इसमें, सर्वोत्तम सुचालक, सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुचालक क्या जाएगा इसमें, चांदी। ठीक है, अगर धारा का सर्वोत्तम सुचालक आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, चांदी करना है। अगर उसमें तांबा हो, ये सारे ऑप्शन अगर उसमें होते हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, जो क्या कहते हैं, सर्वोत्तम सुचालक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चांदी लिखोगे, क्योंकि चांदी सर्वोत्तम सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रतिरोध, जो रेजिडेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रेजिडेंस होता है, वो बहुत कम होता है, तो इससे बने जो वायर होते हैं उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो होता है, वायर कम गर्म होता है, तो इसका जो रेजिडेंस होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कम होता है, तो आसानी इसके अंदर तांबे के कंपेयर, कॉपर के कंपेयरली क्या जाता है, करंट ज्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो ये वगैरह आ गया। तो चांदी, जबकि जब आप ये पूछोगे तो चांदी सर्वोत्तम सुचालक है, तो वायर में या खंबे पे पोल वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर इनका क्यों यूज नहीं किया जाता, उनका इसलिए यूज नहीं किया जाता चांदी का, चांदी क्या होती है, महंगी होती है, एक्सपेंसिव है, चांदी क्या है, महंगी है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, महंगी होने से इसका यूज नहीं किया जाता। अगर मान लो चांदी के तार वगैरह अगर यूज होने लगे, तो फिर जितने भी चोर है वो घरों के अंदर चोरी नहीं करेंगे, वो सारे खंबे पे से वायर ही चुरा चुरा के ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये सबसे महंगी मेटल होने की वजह से इसका यूज नहीं किया जाता, और अपने आप में ये कैसा है कि सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर यही है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे बेस्ट क्या जाएगा आपका, सिल्वर, यही आ गया आपका।
इसका देखो चांदी का सिंबल लिख देता हूं मैं, चांदी का सिंबल होता है सिल्वर, का क्या हो जाता है Ag। ठीक है, आपको ऑप्शन में वो क्या दे सकता है, इसका सिंबल भी दे सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं Ag। ठीक है, क्योंकि लैटिन में इसका अर्जेंटीनियम इसका नाम होता है जिसको Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका चांदी आ गया। तो आपको क्या करना, स्रोतों सुचालक में अगर ऑप्शन में आ जाए, अगर उसमें चांदी नहीं है तो फिर आप तांबा करोगे। अगर चांदी से ऑप्शन में है, चांदी है उसके बाद उसमें ऑप्शन में से और भी है कुछ तांबा लोहा दे दे, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ चांदी ही करनी है। ठीक है, तो इतना इसका क्या रखोगे आप ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा अपना, इंसुलेटर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको रब करते हैं एक बार, नोट कर लो इसको। तो लिख देगा तो इसके पास हिंदी की है तो लिख देगा तुम, उसमें लिखा क्यों नहीं? हिंदी के पास है तो हिंदी हिंदी के तो क्या करोगे, लिख लो फिर। नहीं ये लिखना जैसे में आ गया, ये देखो सर्वतो सुचालक चांदी, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका सिंबल नोट डाउन कर लो, चांदी आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो चांदी का सिंबल आ जाता है ना, तो आ जाता है उसमें ऑप्शन में चांदी ना दे और आपका क्या करे सिल्वर दे दे, जैसे मान लो आयरन का फेरस का क्या दे दे Fe दे दिया, कॉपर का Cu दे दिया, चांदी का Ag दे दिया। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा आपका अलॉय आ जाएगा। ठीक है, तो इसे दे दिया, तो ऑप्शन आपको याद होगा तो आप लिख दोगे। सर गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का ए नीचे वाला ये चांदी वाला ये वाला लिख नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशन वगैरह तो बुक में है ही। ठीक है, तो अगला कौन सा आ जाएगा अपना कुचालक आ जाएगा। जिन पदार्थ मतलब कुचालक का मतलब इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर आ जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता वे विद्युत के कुचालक के कहलाते हैं। अब क्या सा जाएगा अपना कुचालक, वो अपना था सुचालक, ये आ गया कुचालक। कुचालक बोले तो इंसुलेटर। ठीक है, ये आ गया। आगे कुचालक का मतलब क्या होगा, इंसुलेटर, मतलब जिन पदार्थों में से आवेश प्रवाह की दर विद्युत आवेश प्रवाह की दर नहीं होती है। जिन पदार्थों में से विद्युत का कुचालक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं कि इंसुलेटर आर द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, मतलब वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, मतलब विद्युत आवेश उसमें क्या नहीं होते, प्रवाह नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इसको लिख देते हैं इंसुलेटर आर द मटेरियल थ्रू, इंसुलेटर्स आर
ठीक है, तो क्या देखा, इंसुलेटर आर मटेरियल आर थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट, ठीक है, मतलब वो अपने अंदर से क्या नहीं देते, करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। आ गया। अब इसके देखो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आ गया, जैसे रबड़ आ गया, रबड़ आ गया, ठीक है, रबड़ आ गया, सूखी लकड़ी मतलब ड्राई वुड, ठीक है, ड्राई वुड आ गया, उसके बाद आ गया मिट्टी, ये आ गया, ठीक है, मिट्टी आ गई, ये आ गया। अब देखो इसके अंदर दे दिया, जैसे सूखी लकड़ी आ गई, मिट्टी आ गई, रबड़ आ गया, प्लास्टिक आ गया, ठीक है, क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक आ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, कुछ अलग कहलाती है, यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। ये अपने अंदर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, जैसे रबड़ होता है, ठीक है, रबड़ के आप तक एक तरफ क्या लगा दो, करंट का वायर लगा दो, और रबड़ का दूसरा जो एंड पॉइंट है उस पर आप टच करो, उसमें किसी प्रकार का आपको करंट या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे देखो यहाँ पर सूखी लकड़ी का नाम लिया, ड्राई वुड बोला है, ये ड्राई वुड का मतलब क्या हुआ, अगर गीली लकड़ी लोगे तो गीली लकड़ी में तो क्या जाएगा, पानी होता है, गीली लकड़ी में किसकी वजह से होती है, पानी की वजह से गीली होती है, और पानी में क्या होते हैं, अशुद्धता होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो इम्प्योरिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करती है। तो इसलिए क्योंकि गीली लकड़ी में करंट आएगा ना कि सूखी लकड़ी में, इसलिए देखो एग्जांपल में अगर आए तो क्या देगा, सूखी लकड़ी। और जैसे मिट्टी आ गया, कोई देखो पोल से वगैरह वायर टूट के गिर जाता है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर किसी प्रकार का क्या नहीं आता, आगे करंट नहीं आता है। और प्लास्टिक आ गया, अपने घरों में जितने भी एप्लीकेशंस यूज होते हैं करंट से रिलेटेड, सब सब किसके होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। जितने भी ऊपर तांबे के जितने भी करंट के वायर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो कोटिंग लगी रहती है, जो लेयर लगी रहती है, जो कवर सा लगा रहता है, वो किसका आता है, या तो रबड़ का होगा या प्लास्टिक का होता है। अपने जितने भी सर्किट के स्विच बोर्ड होते हैं वो सारे सारे किसके होते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं। वो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, वो प्लास्टिक की टाइप में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। देखो चालक वाले चलने वाला, कु का मतलब पूरा, ठीक है, जो अपने अंदर से चालक को नहीं जाने देता वो क्या कहलाता है, आपका कुचालक कहलाता है। इसके ये एग्जाम्पल आगे 2-3 एग्जाम्पल, ये नोट डाउन कर लो एक बार इसको। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, ये आ गया, अब आपको चालक आ गया और ये आ गया, ठीक है। इसमें भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है, ये मोस्ट है, ये नोट है ना, ये मोस्ट है चांदी वाला, ये अक्सर आ जाता है, उसमें कॉपर भी ऑप्शन में रहता है, कॉपर ऑप्शन में रहता है, अपन कॉपर आंसर कर देते हैं क्योंकि अपन कॉपर का ही वायर देखते हैं, ठीक है, लेकिन चांदी उससे बेस्ट होती है, ठीक है। तो क्या देखिए, सर्वोत्तम बोला ना, यहाँ पर सर्वोत्तम बोला इसने, ये आ गया, ठीक है। सर्वोत्तम क्या होती है, कुछ सुचालक होती है, क्या, चांदी होती है, ठीक है, ये आ गया। अब अपन नेक्स्ट करते हैं बार, ठीक है। ठीक है, अब देखो अपना अगला देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जो घरों के अंदर देखो सर्किट आता है, जो बोर्ड वगैरह आते हैं जिससे
क्या अपने जो लाइट वगैरह या पंखे कूलर टीवी जो भी क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, जहां से बल्ब को क्या ऑन ऑफ कर देते हैं तो वो वर्क या बंद हो जाते हैं। जब वर्किंग करना होता तो फैन करना तो फैन वाला स्विच को क्या कर देते हैं ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो फैन क्या वर्किंग कंडीशन में बढ़ जाता है। अब अपना पढ़ेंगे अगला इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। ठीक है, देखो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया ये अपना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया। ये क्या कहता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ में जिसमें विभिन्न युक्तियां संयोजित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ में, ठीक है, किसी विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ में, सतत या बंद परिपथ में संयोजित जैसे क्या बात है, इसमें बल्ब पंखा किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ में संयोजित बल्ब पंखा आदि युक्तियां क्या रहती है, संयोजित युक्तियां होती है। ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं, संयोजित युक्तियां होती हैं जिसमें पंखा वगैरह अपने क्या जाता है कनेक्टेड संयोजित होते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ। ठीक है, अपने घरों के अंदर जो देखो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वायर की जो जितनी भी फिटिंग वगैरह ये जो सेटिंग होती है, जैसे पंखे वगैरह जो अब तो क्या होगा अंडरग्राउंड होने लग गई। ठीक है, तो किसी भी तो धारा के सतत का मतलब जब वो चालू है। ठीक है, अब जैसे अब सर्दी आ गई, अब पंखे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उसमें उस पंखे वाला परिपथ क्या बंद हो जाएगा। सतत का मतलब जैसे उसमें टीवी चल रहा है तो वो पूरा परिपथ कैसा रहेगा, चालू रहेगा, उस मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उस परिपथ में जैसे बल्ब पंखा टीवी फ्रिज अगर कुछ भी जैसे जो इलेक्ट्रिक सामान होता है वो जुड़ी हुई युक्तियां होती हैं, उसे क्या बोल देते हैं, विद्युत परिपथ बोल देते हैं पूरा, क्योंकि बंद सर्किट होता है ये। अब जब इन सर्किट के अंदर एक तो क्या जाता है इंसुलेटर का काम लेते हैं और कंडक्टर दोनों ही आते हैं। वायर में क्या जाता है, कंडक्टर आ जाता है, और जबकि वायर की कोटिंग होती है या जो करंट से रिलेटेड जितने भी स्विच वगैरह होते हैं बोर्ड वगैरह होते हैं वो सारे किसके होते हैं, कुचालक यानी इंसुलेटर के होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं यानी वो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, तो यह अपना का किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ में संयोजित जितनी भी युक्तियां हैं ये पूरा क्या कहलाता है, आपका विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, ये तो छोटा सा ही है, देखो इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा अपने को, ये अपने समझने के लिए है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर आएगा। अब बाकी आज के लिए बस इतना ही जो करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, उससे आगे के कुछ जो जितने भी टॉपिक है उनको क्या करेंगे, कल करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।